9.86 थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ लगा था कि कोर सब्जेक्ट से काफी चीजें पूछेंगे। रेज्यूमे में मैंने क्या किया था, जिस दिन ड्राइव थी उससे पहले काफी चीजें रिमूव कर दी थी। सीनियर्स बोलते थे कि भाई चीटिंग हो जाती है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट आने वाले हैं उन्होंने अपने थर्ड ईयर के अंदर ही एक प्लेसमेंट सिक्योर कर ली। तो चलिए मिलते हैं उनसे और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया, उनकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी सब कुछ। हेलो भैया, वेलकम टू द ऑफर लेटर एपिसोड 1। आप अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकंड्स में जो आपने इंटरव्यू के टाइम पे दिया था वैसे ही देना। So good afternoon everyone. I am Rohan Kumar, a third year BTech CS student at AVS Engineering College Ghaziabad. I'm a Mustang developer and I have built few projects in Mustang. Like recently I have built a real-time collaborative text editor where multiple people can write and collaborate at the same time. And apart from the one projects, I have also do problem solving in C++ to sharpen my logical thinking. And that's all. तो आपने ये इंट्रोडक्शन अपना इंटरव्यू के टाइम दिया था, यही वाला लगभग लगभग यही दिया था। जिससे आप सेलेक्ट हुए। हाँ। अच्छा, तो कब लगा आपको कि हाँ मेरे को अपनी प्लेसमेंट की जर्नी शुरू कर देनी चाहिए? फर्स्ट ईयर में तो मैं चीजें पढ़ रहा था, लाइक पाइथन पढ़ी मैंने पहले, सी को पढ़ रहे थे, सिलेबस में थी। लेकिन जब सेकेंड ईयर से लगा कि भाई करना चाहिए स्टार्ट, तो मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद डीएस स्टार्ट की थी मैंने करीब फोर्थ सेमेस्टर में। दोनों चीजें साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। फिर जो है धीरे धीरे करता गया, बैक एंड करा, फ्रंट एंड किया, वो प्रोजेक्ट भी बनाए। लेकिन हाँ, मतलब सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी थी मेजर चीजें। मतलब फर्स्ट ईयर आपने भी ऐसे निकाला? काइंड ऑफ मतलब चीजें पढ़ी है मैंने, और जो है सीजीपीए वगैरह ठीक ठाक आ गई थी, तो मुझे लगा ठीक है अब जो है सीजीपीए आ गई है, अब आगे मुझे जो है प्रोजेक्ट वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। सीजीपीए कितनी थी आपकी? फर्स्ट सेमेस्टर में थी 9.86 थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सेकंड में मेरी 9 थी, फिर बाद में घटी, लेकिन हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक आ गई थी। तो मेरे को ना आप अपनी वीसा की पूरी स्टोरी बताओ, मतलब शुरुआत से, मतलब पूरा अपना एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस, कितने राउंड्स थे, किस टाइप के राउंड्स थे? तो बीएससी के लिए जो है मेजरली दो पाथ थे। एक था हैकाथॉन वाला पाथ, और ठीक दूसरा है। पाथ था हमारा टेस्ट, देन ग्रुप डिस्कशन, देन इंटरव्यू। तो 2 दिन पहले ये मैं टॉपिक दे दिया गया था कि एजेंटिक एआई पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके बेसिस पे जिस दिन ड्राइव के दिन था, वह बताया कि ये बच्चे जो है हैकाथॉन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो पाथ 1 से जाएंगे, वो बच्चे हुए जो है पार्ट 2 से जाएंगे, अब जीडी वाले पाथ से, इंटरव्यू वाले पाथ से। तो हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया था, लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे उसमें। तो उसके बाद जो है हमने टेस्ट दिया, टेस्ट में हो गया, फिर उसके बाद जीडी, देन इंटरव्यू। तो मेजरली यही राउंड्स थे इसके। अच्छा, मतलब दो पार्ट थे, एक तो हैकाथॉन का पार्ट था हम्म। और दूसरा था एप्टीट्यूड के थ्रू। पहले एप्टीट्यूड हाँ। हुआ, फिर एप्टीट्यूड में जो सिलेक्ट हुआ उनका जीडी हुआ, हम्म। और जो जीडी में सिलेक्ट हुआ उनका फाइनल इंटरव्यू हुआ। हाँ। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे पहले इस एप्टीट्यूड के लिए? 150 to 170 बच्चे थे। क्राइटेरिया क्या था? तो क्राइटेरिया था उसका 12th के, तो 10th के और बीटेक के मार्क्स के बेसिस पर हुआ था। टेक कितना की परसेंटेज परसेंटेज? 84 थी। है ना, एग्रीगेट 84 थी। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है? जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ लगा था कि कोर सब्जेक्ट से काफी चीजें पूछेंगे, डीएसए से पूछेंगे, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट्स? अच्छा, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट से स्टार्ट प्रोजेक्ट? किया। रियल टाइम कोलैबोरेटिव टेक्स्ट एडिटर पहला प्रोजेक्ट था मेरा। नहीं ठीक है, आपका है, फिर जो उन्होंने दिया था। जो मैंने प्रोजेक्ट दिया था, मेरा जो रेज्यूमे में लिखा हुआ था, जो जो चीजें उन्हें वहां पे दिख रही थी, वो उससे कुछ भी पूछ ले रहे थे। मेरे प्रोजेक्ट में उन्हें अगर YGS दिख गया तो वो उससे पूछ लेंगे, मतलब उन्हें जो भी चीज दिख रही थी वो उससे कुछ भी पूछ रहे थे। मतलब प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा पूछा था, मेरा 50% ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट से ही पूछा था। अच्छा, जैसे आप तो काफी शाय हो, तो आपने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया, मतलब जो मैंने आपको ऑब्जर्व इनिशियली, किया? हाँ, तो इनिशियली क्या था, मैं गया, उन्हें भी लग रहा था कि भाई ये काफी जो है पैनिक कर रहा है स्टार्टिंग में। तो उन्होंने शुरू में थोड़े से मेरे बारे में क्वेश्चन पूछे थे, अपने बारे में बताओ। टेक वाली चीजें बाद में स्टार्ट की उन्होंने, पहले मेरे बारे में चीजें पूछी उन्होंने, ऐसे स्टार्ट किया। पर वो ये कि उन्होंने बेसिक्स बहुत ज्यादा पूछे, मतलब अगर उन्हें कोई चीज याद आ जा रही है तो वो उससे ही पूछते जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं। पर्टिकुलर कुछ डीएसए क्वेश्चन वगैरह? डीएसए का मतलब उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब काफी इजी थे। एक तो था वैलिड एनाग्राम, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, और एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन और था, शायद से था स्वैप केसेस था, कि मतलब सिंपल जो है लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस। मेजरली जो है क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन उसके बाद फॉलोअर्स पूछ ले रहे थे कि जो है ठीक है आप उसका ट्राई रन करके दिखाओ उसका। जैसे मैं बीच में बोल दिया था कि मैंने ट्री भी पढ़ा है पीछे, तो उन्होंने ट्री का ट्राइवर्सल पूछने लगे मुझसे कि ये ट्राइवर्सल बताओ, उसका ट्राई रन करो। काफी चीजें मतलब बेसिक्स पूछ रहे थे काफी। मुझे लगा था कि इंटरव्यू में मुझसे कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे,
लेकिन मैंने थोड़ा ट्राई भी किया कि चलो ठीक है, हल्का सा ना काइंड ऑफ पुश करता हूँ कि मुझसे कोर सब्जेक्ट के बारे में पूछ लो। मैंने ट्राई करा, लेकिन उन्होंने मुझसे मेजरली प्रोजेक्ट के बारे में और जो है डीएसए के बारे में पूछा। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे थे, कैसे हैश में वर्क करता है। तो वो अच्छा। थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे, मैं उससे कोलिजन कैसे रेजोल्यूशन होता है उसका, मतलब हैश में कोलिजन हो जाता है ना, तो वो कैसे रिजोल्व होगा कोलिजन, मतलब वो सारी चीजें उन्होंने बताओ, वो सब चीजें ही पूछी थी मुझसे। बेसिक्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा। तो आपने प्रिपरेशन करी कहाँ कहाँ से थी, मतलब रिसोर्सेज क्या क्या यूज किए थे? अगर मैं डेवलपमेंट का बताऊं तो मैंने एक जगह से कुछ भी नहीं किया है। लाइक मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है कोड भी देरी से करी थी। बैकएंड मैंने किया था एंजला यू से, और रिएक्ट की थी चायोर कोड से। और डीएसए कहाँ से पढ़ी आपने? ये से स्ट्राइवर से ही पड़ी मैंने। कितने क्वेश्चन का रखे आपने लीड को? 500 प्लस कुछ। अच्छा, और शुरू आप बता रहे हैं आपने सेकेंड ईयर में किए थे करने? मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, मैं जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा था। तो मुझे क्या लगा, थर्ड ईयर में जाके लगा कि भाई हाँ, अब जो है ना थोड़ा सीरियसली जो है डीएसए करनी पड़ेगी, क्योंकि सीनियर्स लोग भी बोल रहे थे और पता लग ही रहा था कि भाई डीएसए राउंड होगा। तो डीएसए में मैंने सीरियसली स्टार्ट की, स्ट्राइवर की वीडियो देखी, लगातार करा थोड़ा। उससे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ले रहा था, हो जाते थे, मतलब करीब मैं 150 क्वेश्चन किए, लेकिन ऐसे वीडियो सीरियसली ऐसे नहीं देख रहा था कि हाँ भाई मुझे डीएसए स्ट्राइवर से कंप्लीट करनी है। फिर मैंने वीडियो देखी, ट्री ग्राफ वगैरह करे, हाँ तो स्ट्राइवर को फॉलो किया था। थर्ड ईयर में मेजरली किया आपने? हाँ, थर्ड ईयर में थोड़ा ज्यादा डीएसए में ध्यान दिया। एआई यूज किया आपने? हाँ, जो सबसे ऊपर प्रोजेक्ट था वो मैंने एआई की हेल्प से बनाया था। अच्छा। फुल्ली एआई से नहीं बनाया था, मतलब आर्किटेक्चर वगैरह तो खुद डिफाइन किया था, लेकिन जो है उसमें एआई का काफी यूज किया था मैंने। कौन से एआई टूल यूज किए? एआई मैंने उसके लिए तो पर्टिकुलरली क्लोड यूज किया था। क्लॉड और? तो एंटी ग्रेविटी यूज किया था, वो वही मतलब उसके क्लोड के टोकन खत्म हो जाते हैं तो फिर एंटी ग्रेविटी यूज करना पड़ा। अच्छा, तो एंटी ग्रेविटी क्लासेस करनी चाहिए या नहीं? सही बताऊँ तो मैं, अगर तुम्हारा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है ना तो क्लासेस फंड हो यार। जैसे डीबीएमएस में और कंप्यूटर नेटवर्क में मैं मैम काफी अच्छा पढ़ाती थी, तो मैंने उसकी मोस्टली क्लासेस दी है, तो वो काफी फायदा भी हुआ है। मतलब उन्होंने काफी सिलेबस पढ़ा दिया है उसमें। और एक चीज हो है, एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग जो थी भाई, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। मतलब मैं 6 सेमेस्टर में ही कराई थी, करीब एक हफ्ते की, तो वो काफी ठीक थी। उन्होंने 7 दिनों में काफी चीजें कवर करा दी थी, उससे जो है एप्टीट्यूड राउंड में भी हेल्प हुई थी। और पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो टेस्ट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफी, हाँ मतलब ठीक ठाक लेवल के थे। बाकी जो कंपनीज इसके वीरसा के बाद आई है, उनके एप्टीट्यूड राउंड में को कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा हार्ड थे। 45 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, तो मतलब एप्टीट्यूड तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। हाँ भाई, एप्टीट्यूड और एसक्यूएल तो जरूर सही से होनी चाहिए। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हार्ड थे, तो एसक्यूएल और जावास्क्रिप्ट के मेजरली क्वेश्चन हो गए थे इसमें। तो एप्टीट्यूड में एसक्यूएल और जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, तो वो जो टेस्ट था उसमें टोटल 75 क्वेश्चन थे, 90 मिनट में करने थे। और 45 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, 15 एसक्यूएल, 15 जावास्क्रिप्ट। और मतलब ठीक है। क्वेश्चन ना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही थे, मतलब थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे, जो कि चैट जीपीटी वगैरह से इन सबसे निकलवाए थे मैंने। चैट जीपीटी जेमिनाई वगैरह से कि भाई टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन दे दो, तो थोड़े से उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन थे। तो अगर कोई जैसे फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट हमें देख रहा हूँ, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे कि उसे क्या करना चाहिए अभी से? भाई डीएसए तो करनी चाहिए भाई। तो एक थोड़ा सा लगता है मुझे एप्टीट्यूड पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंपनी आ रही है ना, पहला राउंड तो एप्टीट्यूड ही है। और मतलब ये भी सीनियर्स बोलते थे कि भाई चीटिंग हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है, खुद से करना पड़ जाता है। डीएसए हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और प्रोजेक्ट्स वगैरह? प्रोजेक्ट अगर मेरे को टाइम है तो हमें खुद से बनाना चाहिए प्रोजेक्ट। आर्किटेक्चर तो भाई आना ही चाहिए कि हम मतलब कैसे बना रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो वगैरह क्या होगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट जो है एआई की हेल्प से उन्हें बना के उन्हें सही से पढ़ लेना जरूर चाहिए। क्योंकि अब जैसे थर्ड ईयर में जो होगा, उसके पास मतलब अब उसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो उसको प्रोजेक्ट की जरूरत तो ऑब्वियसली है, तो उसे एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए प्रोजेक्ट अपने अच्छे से कि भाई हाँ क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, मैं क्या हो रहा है। रेज्यूमे में मैंने क्या किया था, जिस दिन डायरेक्ट ड्राइव थी उससे पहले काफी चीजें रिमूव कर दी थी। मतलब अब हम जो है ठीक है। हैकाथॉन वाले पार्ट के लिए ट्राई कर रहे थे, तो हमने जो है वो वाली चीजें रिमूव कर दी थी जिससे हम क्वेश्चन बता नहीं पाएंगे। तो अच्छा। मैंने डोकर वगैरह थोड़ा बहुत किया हुआ था, लेकिन मैंने वो हटा दिया था कि जो है अगर मान लो उस टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाया था मैं, तो मैंने उसमें बस वही चीज रखी थी कि सेफर साइड पे रहने के लिए, कि भाई हाँ जो मैं बता दूंगा सही से। मैंने इसलिए उसमें से ना एक पर्टिकुलर लिखा हुआ था कि 500 क्वेश्चंस करके लिखा हुआ था मैंने, 500 प्लस क्वेश्चंस करके सोल्व कर रखे हैं, ये लिखा हुआ था। वो मैंने हटा दिया था कि भाई अगर मैं ये दिखाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि अच्छा ये तो हार्ड कोड डीएसएस को तो करने वाला लड़का है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्या हटा देता हूँ यार, सेफ साइड रहते हैं। जैसे कि पाइथन मुझे आती है, मतलब सिंटेक्स तो आता ही है ठीक ठाक, लेकिन अब मैंने सोचा कि पाइथन रखूंगा तो उससे अभी एआई वगैरह की चीजें पूछी, तो मैंने उसे टेम्परेरीली हटा दिया था, पाइथन जावा वगैरह। सो भैया, दिस वाज जेन्युइनली वैल्यूएबल, थैंक यू सो मच।